आरिफ भाई, आप तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है, बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी इस वक्त मशगूलियत क्या रहती है आरिफ भाई? कुछ नहीं, घर ही पे रहते हैं, जो अच्छा। कहीं काम पड़ जाता है तो बाहर जाते हैं। बाकी ये सारस जो था वो तो चला ही गया, और निफाक तो सबको पता ही है। जी जी बिल्कुल। तो जो सारा चला गया उसका गम तो कैसा है फिलहाल? अरे वो तो गम क्या, अब इतने एक साल मेरे साथ रहा तो गम तो होगा ही। जी जी। असल इंसान जो बना है उनसियत से, जो हकीकी लफ्ज़ है इसके माने ये हैं कि उनसे बना है, एक दूसरे से मानूस हो जाता है। अगर हम किसी के साथ रहेंगे तो उससे उनसियत खुद ब खुद हो जाती है। तो आरिफ भाई कुछ साल भर, एक साल उसकी सेवा किए, उसको कहाँ से कहाँ ला कर बैठाए और आज कहाँ पहुँच गए, तो उसका ज़ाहिरी बात है ये गम है, यही उनसियत है और यही हकीकत है। बाकी आरिफ भाई, आपके जो सफ़र होते हैं वो किस गरज से होते रहते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों या इस तरह दीगर? नहीं, कहीं प्रोग्राम होता है कोई तो वहीं जाते हैं, ऐसे तो कहीं करने जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई प्रोग्राम होगा एनजीओ का या ऐसे कुछ तो फिर जी जी। जाते हैं। तो प्रशासन की अभी भी आप पर नज़र है इसका मतलब? वो तो आपके सामने ही आए थे, अब खुद हाँ, उसमें अभी कुछ जो बता। दो लोग बैठे थे आपको हम फ़ोटो में दिखा देंगे, वो प्रशासन थे। तो बारहा वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं कोई चिड़िया या परिंदा या इनके पास है वगैरह वगैरह, इस तरह पूरी नज़र बनी है। अल्लाह हिफाजत करे। देखने आते रहते हैं, कुछ चीज़ कोई पाले तो नहीं है, कोई जी जी। जानवर चिड़िया उड़िया कुछ पाले तो नहीं है, उनकी ड्यूटी लगी रहती है। हम्म। तो अभी एक चीज़ हम देखे हैं आपके चैनल पर भी कि कहीं सारस होता है या कहीं परिंदा तो आप ही को बुलाते हैं, ऐसा लग रहा। हाँ हाँ, कहीं अगर होता है तो एनजीओ है हमारा, जी जी। तो कॉल करते तो हम जाते हैं, उसको रेस्क्यू करके फिर उसको वन विभाग को दे देते हैं। हम्म। अभी हाल ही में एक उदयपुर गए थे आप, रहीमगंज के पास है, आपको मालूम होगा। तो वहाँ गए थे, वहाँ से रास्ता तो उसको ले जाके फिर वो बुला के वन विभाग को दे दिए, फिर उसका इलाज उलाज करवा के जी, चले आए फिर वापस। हालांकि उदयपुर का जिक्र इसलिए किए क्योंकि उदयपुर में आरिफ भी आपको मालूम होना चाहिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 10 से 15 साल वहाँ आना जाना रहा है। 4 साल तो मुसलसल पढ़े हैं। एक मदरसा है वहाँ उदयपुर में, दारुल इल्म अमीनिया नाम करके, जी जिसके ज़िम्मेदार हाफिज़ जान मोहम्मद साहब हैं। तो इसलिए उस चीज़ का गहरा ताल्लुक़ हमारा वहाँ से। जी जी। तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे आप वहाँ गए। जैसे आरिफ भाई एक चीज़ हमारे इस समझ में आ रही कि शोहरत कैसी चीज़ है, जिससे आपको मकबूलियत मिली, इसको आप अच्छा समझते हैं कि या बुरा? नहीं, बुरा क्यों समझेंगे, अच्छा है। जब आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो जी ऊपर वाला आपके साथ एक दिन जरूर अच्छा करेगा। जी जी जी। तो जब से शोहरत हुई है इससे यानी फ़ायदा समझ में आ रहा है या नुकसान? नहीं, नुकसान का ही होगा, फायदा ही फायदा, नुकसान क्या, सब लोग दुनिया में लोग पहचान के लिए मरते हैं, जी जी जी। तरह तरह को उपाय करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। नहीं वो बिल्कुल सही। हमको एक अच्छी सरस आके दे के चला गया, हाँ नहीं तो बिल्कुल। जो है ऊपर वाले के हाथ में है, कब किसको इज्जत देते कब जिल्लत देते, सब ऊपर बिल्कुल वाले सही। के हाथ में है। बिल्कुल सही बात, सही होती है। बाकी आपकी यूट्यूब की अर्निंग वगैरह आती कि नहीं कि बंद? हाँ, पैसा आता, अच्छा अच्छा। पैसा आता है। बाकी जितना वीडियो डालते हैं आप ही समझते होंगे कितना आता होगा कितना नहीं। हाँ ये बात तो है, कभी हफ्ते 2 हफ्ते में। हाँ, तो फिर उसी हिसाब से आता है थोड़ा बहुत। हम्म। चलिए फिर ठीक। तो देखिए, आपसे हमारा मकसद ये नहीं था उस सारा से पैसा कमाना, वो मकसद हमारा नहीं था। नहीं, हमारे पास एक साल से था, एक साल पहले हम यूट्यूब चैनल बना लिए होते, वीडियो अपलोड करते, सब कुछ करते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम सारा से उससे यूट्यूब चैनल बना के, बाकी तो लोगों को दिखाने के लिए बताने के लिए यूट्यूब चैनल है हमारा। कोई न्यूज़ उस तरह होती है हमारे सारस के बारे में जी कुछ सुनते हैं तो उस पर अपलोड कर देते हैं। जितने लोग उसके चाहने वाले हैं जो सब्सक्राइब किए हैं उनको सब देखने को मिल जाता है, हाँ सारस यहाँ पे है, इस हाल में है, ये हो रहा है। बस चैनल बनाने का यही इतना मकसद है मेरा, बस। हम्म।